गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, चिराग दवे आपका स्वागत है रिया ट्रेड में। आज मार्केट ने दोनों साइड का एक अच्छा सा मूव दिया है, दोनों साइड में मज़ा आ गया। ठीक है, क्या मूव था, क्यों मूव इस तरह से दिया, ठीक है, उसका हम चर्चा कर लेते हैं और कल क्या हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं। देखो, मैंने बीच में भी जब मार्केट 70-80 पॉइंट डाउन चल रहा था, ठीक है, उस टाइम पे भी हमने बोला था मार्केट में कि मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन जोन पे है, जैसे ही ब्रेकआउट करेगा। और हमारा एक लेवल था 45 टू 222 के आसपास, अगर ये क्रॉस करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा, ये जो आज हमारा अचीव हो चुका है मार्केट ने, और उसके आसपास से ही रेजिस्टेंस लिया हुआ है। देखो, मैं यही वेट करता हूँ, ठीक है, कि भाई जब आप सही होते हो तब आप कितना कमाते हो, ठीक है, और जब आप गलत होते हो तब आप कितना लॉस करते हो, ठीक है। तो ये खास ध्यान रखिए। अब देखो, यहाँ पे अगर 1 डे की चार्ट की हम बात करें, ठीक है, तो हमारा जो मेजरली अभी जो सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, वो है हमारा 45,222 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे अपने ये बड़ा कर देते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हम सेल साइड में देख सकते हैं। अगर सेल साइड में उसके बाद हमारा क्या क्या सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 डे के चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक बन रही है, ठीक है, उस ट्रेंड लाइन को ही हम फॉलो करेंगे, तो आप ख़ास ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है जो हमने पहले भी लिया हुआ है 44,444 के आसपास का, ठीक है। तो अभी मार्केट देखो, यहाँ पे ये जो करेक्शन आया हुआ है, अगर यहाँ पे ये इसे डाउन आता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर देख लेंगे क्या करता है यहाँ पे आके। और अगर ये ब्रेकआउट करता है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो मार्केट हमें लेके जाएगा 43,500 के पास। तो ये खास नज़र बना के रखिएगा, ठीक है। अभी हम 1 डे के अंदर ये ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा सपोर्ट बन चुका है, ऊपर तो हमारे ये रेजिस्टेंस है ही। और मार्केट ने देखो आज सबसे गलत ये किया कि जो हमने इसके पहले जो हाई लगाया था 655 का, उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी। आज मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा था, ठीक है, ख़ास करके निफ्टी की आज एक्सपायरी तो ज़ोरदार रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर 45,655 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता ना, तो यहाँ पे कुछ बायर्स रह जाते हैं, ठीक है। ये डराने वाली क्लोजिंग है, ठीक है। अभी 45,400 जो है, ठीक है, यहाँ से लेकर 45,000 तक, ठीक है, ये साइड में एक अच्छा सा डाउन साइड में मूव मिल सकता है। और देखो, मैंने कल ही बताया था कि मार्केट अगर एक रेंज बनाता है, देखो आज मार्केट ने भी जो रेंज बनाई है ना, वो 45,400 से लेकर 45,500 के बीच में रेंज बनाई है, ठीक है। और हमने कौन से लेवल पे काम किया हुआ है और कौन से नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आ जाते हैं, ये आपने ये ट्रेंड लाइन को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। और ये हमारा पहला एसएल है, अगर आप लॉन्ग में अभी भी बैठे हैं तो 222 के आसपास का, अगर वो उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो हमें एक डाउन साइड अच्छा सा मूव मिल सकता है, तो वो आप खास ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं 15 मिनट की कैंडल पे। देखो, यहाँ पे मार्केट ने ये हमारी 15 मिनट की पहली कैंडल थी। मार्केट ने देखो यहाँ तक ओपन यहाँ पे हुआ, उसके बाद अच्छा सा एक लो लगाया था 600 के आसपास, ठीक है। और 600 यानी कि जो 650 जो इसके पहले का जो हाई है, ठीक है, वहाँ से ही उसने बाउंस बैक ले लिया। तो मार्केट में वो बायर्स है जो मार्केट को 1 वे ऊपर लेके गए, यानी पहली 15 मिनट की कैंडल में ही समझ लीजिए इतना फास्ट मूव था, ठीक है, कोई भी कैच नहीं कर पाया उस टाइम पे, तो कि भाई 600 से लेकर 900 यानी 300 पॉइंट की मूवमेंट सिर्फ 15 मिनट के कैंडल पे ही आपको मिल गई। उसके बाद मार्केट ने, ठीक है, ये पिछला हाई ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे एक अच्छा सा हमारा एक फूट चला, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने ये फिर से एक हाई ब्रेक करने का ट्राई किया, और ये जो ब्रेकआउट था, ठीक है, मैंने ग्रुप में हमारा एक चार्ट भी सबको शेयर किया था, ठीक है। और हमारे जो आज के लेवल्स थे
ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूं। मैंने सुबह ही सब ग्रुप में, जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, उसमें सबको हमने बोल दिया था कि कहाँ पे हमें बाय करना है और कहाँ पे हमें सेल करना है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कहीं पे भी ट्रेड लेने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा जो आज सेल और जो बाय लेवल था वो था 45,833 के अबोव हमारा बाय लेवल था। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है कैंडल 15 मिनट की, तो उसके बाद हम बाय में जाने वाले थे, और डाउन साइड में हमारा 45,600 था। अगर इसके नीचे हमारा सेल एक्टिवेट हो जाता था, और ये हमारे लेवल्स थे आज के। तो मार्केट ने देखो, जब ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, अगर मैं ये 5-5 मिनट की कैंडल करूँ तो हमारा पूरा देखो यहाँ पे इस तरह से पूरा पैटर्न एक बन रहा था। अब मार्केट ने किया क्या, ठीक है, यहाँ से लेकर, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, और ये ट्रेंड लाइन को ही हम फॉलो कर रहे थे। और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और हमारा जो आज का ये जो 655, ठीक है, जो हमारा आज का जो लो था, जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे अच्छा सा एक डाउनफॉल आया। देखो मैंने कल भी बताया था सबको कि भाई अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल का अगर आप हाई और लो मार्क करके रखते हैं, तो देखो यहाँ पे एक आपको अच्छा सा एक मूव मिला जो आपको लेके गया 750 से लेकर 833 तक, सॉरी 850 तक। तो यहाँ पे आपको अच्छा सा मूव मिला। उसके बाद यहाँ पे आपको तुरंत 400 तक का मूव मिला, यानी आप समझ लीजिए 650 से लेकर आपको ऑलमोस्ट जो लो लगा है वो 290 तक का है। तो ऑलमोस्ट आपको 350 पॉइंट जितना यहाँ पे मिल चुका है। तो ये 15 मिनट की कैंडल का ये जुगाड़ है, और ये है हमारा सक्सेस रेट अच्छा है इसमें, तो ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखो उसके बाद मार्केट ने जो पिछला हाई है आज का वो क्रॉस ही नहीं किया, और यही रेंज में फंस गया मार्केट। कल भी मैंने बताया था आपको, देखो मार्केट ने यहाँ पे दो साइड में रेंज बनाया है, तो दोनों साइड मार्केट ने ट्रैप किया है। और ये यहाँ पे तो पहले यहाँ से ऊपर नहीं गया और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं गया। तो अभी भी यहाँ पे बायर 300 के ऊपर एक्टिवेट है। मैंने इसके पहले भी सबको बताया हुआ था कल के वीडियो में ही कि मार्केट नीचे आएगा तो बाय करना है, सेल नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स पे ही, ठीक है। यहाँ पे नीचे आया बाय ऑन डिप्स, नीचे आया बाय ऑन डिप्स, ठीक है, नीचे आया, फिर ये कंसोलिडेट कर दिया। तो इस तरह से हम हमारे लेवल्स निकलते हैं। हमें जो वन वे मूव मिला है वो ये वाला था, जैसे ये रेंज ब्रेक किया मार्केट ने, और ये हमारा एक फास्ट मूव था, ठीक है, जो हमें कंटिन्यूस लेके गया है। और देखो ये जो 15 मिनट की कैंडल पे आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे हमारे टीम को है ना, कि हमने बोल दिया था कि भाई बस, ये हमने चार्ट ऑलरेडी शेयर किया था हमारे टीम को। और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ना, ठीक है, तो हमारा ये पुट यहाँ तक चला था अच्छा से। और आज हमारा हीरो ज़ीरो भी चला था, हमने फिन निफ्टी का एक कॉल दिया था, ठीक है, 20,600 की कॉल थी, 10 रुपये पे बाय करवाई थी, 16 रुपये तक गया था, तो वहाँ पे हमें 50% रिटर्न मिला था। और बाकी हमारा एक पुट भी चला था, ठीक है, तो उसमें भी एक अच्छा सा प्रॉफिट हुआ था, 130 से लेकर 160 तक गया था। देखो पहली कैंडल ने आज जो ये ट्रैप किया है ना, ये ट्रैप में हमारा थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ था कि भाई यहाँ पे हमने बाय कर लिया था, फिर नीचे आया तो यहाँ पे हमने फिर से बाय किया, और यहाँ पे अप पे हमने सेल किया। हमें आज लग रहा था कि भाई 833 के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मार्केट अच्छा सा क्लोजिंग दे सकता है, लेकिन मार्केट ने किया वही जो मार्केट चाहता है। ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया, देखो ये फेक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, और ये जो फेक ब्रेकआउट में, ठीक है, मैंने पहले ही वार्न कर दिया था कि भाई यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, तो यहाँ पे अभी आप बाय मत करना। और जैसे ही डाउन साइड का मूव आया था तो हमने यहाँ पे पुट में पैसे अच्छे से बना लिए थे। अब कल के दिन में क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। कल देखो अभी मार्केट जिस साइड अभी बंद हुआ है, ठीक है, थोड़ा नेगेटिव तो है।
अब देख लेते हैं, क्योंकि देखो आज मार्केट ने जो मूव कर रहा था ना, ठीक है, वो बैंक की वजह से इतना डाउनफॉल आया है। क्योंकि अगर मैं सब बैंक की बात करूं तो आप देखो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को अगर ध्यान में रखोगे ना, ठीक है, तो आपको अच्छा सा मूव मिल सकता है और अब डरे हुए आप ट्रेड पे रह सकते हो। जैसे कि HDFC की मैं बात करूं, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस है डेली बेसिस पे 1705। इसके ऊपर क्लोजिंग करे तो ही आगे का मूव देगा, बाकी ये उसका रेजिस्टेंस है। कोटक बैंक की बात करें तो 1905, और एक्सिस और ICICI की बात करें, ठीक है, तो 1000 के आसपास उनका रेजिस्टेंस है। और SBI 605 से लेकर 610 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो ही वो आगे का मूव दे सकता है। और ये जो मूव है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के पास से ही मार्केट ने सेल किया हुआ सारे बैंकों ने। आज वहाँ तक गया और बैंक निफ्टी वहाँ तक गया था 45,850 के आसपास, तब सारे बैंक अपने ऑल टाइम हाई पे थे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग आई हुई है। तो ये बैंकों को अगर आप ध्यान में रखोगे ना, खास करके HDFC बैंक है और कोटक बैंक और एक्सिस बैंक, इन तीन का मूव जिस तरह से जिस साइड रहेगा उस हिसाब से ही आपका बैंक निफ्टी चलेगा, ठीक है। अब कल के दिन में क्या हो सकता है, देखो कल अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग में हमें चाहिए यही कि जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई है, ठीक है। देखो अप साइड अभी हम नहीं सोचेंगे, अप साइड में हमारा ये जो अभी ट्रेंड लाइन है उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर टाइम निकालने के बाद 550 क्रॉस करता है, ठीक है, तो ही हम अप साइड का सोचेंगे। बाकी हमारा मेन व्यू रहेगा कल के लिए कि मार्केट कल 45,400 से लेकर 45,500 की एक रेंज बने। डाउन साइड में 45,350 ब्रेक करे। जैसे ही ब्रेक करता है आप वहाँ पे पुट की एंट्री ले सकते हैं। आपका पुट की एंट्री चलेगी कल 45,500 का, ठीक है। और इसमें आपको जो टारगेट मिलेंगे वो पहला टारगेट है हमारा 45,333, 45,222, 45,111 और 45,222। अब यहाँ पे खाली एक काम करना, अगर आप पुट बाय कर रहे हो, ठीक है, ब्रेकआउट के टाइम पे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक का लेवल पे आप प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिएगा या फिर आप ट्रायल एसएल कर लीजिएगा, क्योंकि 222 पे हमारा एक बाय जोन है, 222 से लेकर 45,100 के आसपास का, ठीक है, जो यहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे जस्ट खाली देखना है कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद क्या रिएक्शन करता है, ठीक है। अगर 45,100 ब्रेक करेगा तो फिर से आपको अच्छा सा एक डाउनफॉल 150 से 200 पॉइंट का मिल सकता है, जो आपको 44,950 के आसपास लेके जाएगा। तो ये खास ध्यान रखिएगा, कल हमारी जो रेंज बननी चाहिए वो 45,400 से लेकर 500 के बीच में बननी चाहिए। और जैसे 350 ब्रेक करे आप 45,500 की पुट बाई कीजिए और आराम से बैठिए। देखो रेंज, आप जब भी रेंज को ट्रेड करोगे ना तो आपको अच्छा सा बेनिफिट मिलेगा ही। अगर यहाँ पे देखो, अब मैं आज की रेंज की बात करूँ, ये हमारा 5 मिनट का है, ठीक है। देखो मॉर्निंग में मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाया हाई, और ये जैसे ही अगर मैं ये लेवल ब्रेक करूँ, ये है 45,630, 630 से डायरेक्ट बैंक निफ्टी आपको लेके गया 45,300 तक, यानी 300 पॉइंट को आपको आराम से मिल रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पे अगर ये जो 45,800 की पुट अगर आपने बाई की होती तो यहाँ से आपको 300 पॉइंट मार्केट डाउन गया तो ऑलमोस्ट आपका जो पुट भी है वो 200 पॉइंट बढ़ा होगा। तो इस तरह से अगर आप काम करोगे ना, ठीक है, तो आपको इजीली पैसा आप कमा सकते हो, ठीक है, और रोज़ कमा सकते हो। आज हमारा दिन भी बहुत अच्छा गया था, ठीक है। सुबह भी एक जैकपॉट लग गया था, सेकेंड हाफ में भी बैंक निफ्टी में जैकपॉट लग गया, तो उसकी वजह से आज हम ग्रीन में क्लोज हुए हैं। और देखो यही है, अगर देखो इतने दिन से हमें उतना अच्छा मूवमेंट नहीं मिल रहा था, बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ठीक है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी जो कैंडल 2 बनी है ना, ये 2 दिन में, ठीक है, यहाँ पे हमने कल एक लॉस खाया था, लेकिन आज हमने ज़ोरदार काम किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड कीजिए। आपको लेवल्स अगर अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और किसी को भी अगर प्रीमियम चैनल में जुड़ना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं
ठीक है। आपको प्रीमियम चैनल का उसमें लिंक भी मिल जाएगा और उसमें बेनिफिट यही है, डेली चार्ट पे, डेली बेसिस पे आपको फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट मिल जाते हैं, प्लस टाइमिंग के साथ कि किस टाइमिंग पे कॉल चलेगा और किस टाइमिंग पे। देखो मैंने फर्स्ट हाफ में ही आज हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें बोल दिया था कि फ़र्स्ट हाफ में बाय ऑन डिप है, तो मार्केट ने फर्स्ट हाफ में वही बिहेव किया है। देखो ये फर्स्ट हाफ में वही बिहेव किया कि बाय ऑन डिप पे ही मार्केट ने हमने काम किया और वहाँ पे हमें अच्छा सा प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन वो हमने प्रॉफिट लिया है फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे, जैकपॉट के कॉल पे। जो हमारा 10 रुपये का कॉल था, ठीक है, वो 16-17 रुपये तक गया था। तो वहाँ पे अगर आप समझ लीजिए आपको 70 से 70% आपको रिटर्न मिल चुका है। तो इस तरह से अगर आप प्रॉफिट लेते जाएंगे ना तो आपके हर दिन अच्छे जाएंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।